नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बलरामपुर में हाशमी इंटर कॉलेज सैदुलनार नगर में चैंपियनशिप पर जमाया कब्जा। साथ ही बताएंगे कैसे मथुरा में श्री कृष्ण जन्म में संघर्ष ने आज के अध्यक्ष दिनेश शर्मा की सुरक्षा की उठाई मांग, और कैसे रोहतास में भीम सांसद कार्यक्रम मंत्रियों के लिए बना बोझ। कार्यक्रम में सोते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बलरामपुर से है, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम बलरामपुर में विगत 3 दिनों से चल रही 25वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स क्रीड़ा और सांस्कृतिक रैली का आज सकुशल समापन हुआ। इस क्रीड़ा रैली में ओवरऑल चैंपियन एजी हाशमी इंटर कॉलेज सैदुल्लानगर ने चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रामशंकर भारतीय विद्यालय मथुरा का दबदबा रहा। विगत 3 दिनों से चल रहे एथलेटिक्स रैली में 100, 200, 400, 600 आदि मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत गायन वादन, प्रहसन, अंताक्षरी, सोलो, नाटक सहित कई विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 अक्टूबर को जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने किया। वहीं आज समापन ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक पलटू राम और विशिष्ट अतिथि तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला रहे। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि स्कूलों में शारीरिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए इस साल पहले से वार्षिक कार्यक्रम ज्यादा करे जा रहे हैं, जिसमें खेल कूद को भी स्थान दिया गया है। विजेताओं को बधाई और हारने वालों को एक बेहतर करने की सीख दी गई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत आज शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत जीविका रामपुर कैमूर के शौच नए से प्रशिक्षित युवाओं का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बीपीआईयू रामपुर के मीटिंग हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें उर्वशी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने कार्य अनुभव और विचार को प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में मनीषा कुमारी ने यह बताया कि मेरे परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। जीविका और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर आज मैं 25,000 पर कार्य कर रही हूँ, जिससे मेरा परिवार और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चल रहा है। मैं जीविका का शुक्रगुजार करती हूँ। जिसके बाद जीविका कार्यालय रामपुर के नए भवन का उद्घाटन जीविका जिला कार्यालय से आए जॉब मैनेजर CFM मुकेश कुमार के द्वारा किया गया। मौके पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक रामपुर अनिल कुमार चौबे, LHS संजय सिंह, क्षेत्रीय समन्वयक अशोक कुमार, लेखपाल अनिल कुमार और अन्य कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दिलीप कुमार सिंह, मोबाइलाइजेशन हेड के द्वारा किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म में संघर्ष न्यास ने आज अध्यक्ष दिनेश शर्मा की सुरक्षा की मांग उठाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि मेरी हत्या हो जाती तो मथुरा जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि विदेशी आतंकवादियों के गुर्गों की लोकेशन गोवर्धन और मथुरा में मिलने पर एजेंसियों में हड़कंप मच चुका है। ये आतंकवादियों के गुर्गे किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पहले भी दिनेश शर्मा ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने पहले भी प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मथुरा को दिया था कि उनके घर की 2 बार रेकी मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हो चुकी है। एक बार दिल्ली नंबर की गाड़ी से आए थे और दूसरी बार MP की गाड़ी से आए थे। पड़ोसियों द्वारा पूछताछ करने पर भी वो लोग भाग गए। उन्होंने कहा कि एक बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है और व्हाट्सएप नंबर पर कई बार जान से मारने की धमकियां आ चुकी हैं। अभी प्रार्थना पत्रों को कई बार दिया जा चुका है, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। समाचार पत्रों के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ है कि आतंकवादी संगठन द्वारा अपने गुर्गों को मथुरा और गोवर्धन में रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इसका खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। मैं दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का मुख्य याचिकाकर्ता हूँ। मैंने पहले मथुरा शासन प्रशासन को लिखित में और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में अनुरोध किया था कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मेरे पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी पड़े हुए हैं। मेरे घर की रेकी कई बार हो चुकी है। एक बार मध्य प्रदेश का नंबर था गाड़ी पर, उसमें मुस्लिम लोग बैठ कर आए थे। एक बार दिल्ली नंबर की गाड़ी से मुस्लिम लोग आए थे और मेरे घर के बारे में जानकारी मांग रहे थे। पड़ोसियों ने जाके पड़ोसी आए तो वो गाड़ी लेके भाग गई।
तो मैं कहीं ना कहीं आतंकवादियों के निशाने पे हूँ। यदि मेरी हत्या हो जाती है तो उसमें मथुरा शासन प्रशासन को जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि मैं बार बार मथुरा शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को लिखित में दे चुका हूँ कि मेरे घर की रेकी हो चुकी है। मुझ पे पहले भी ये मगोरा साइड में हमला हो चुका था और मेरे व्हाट्सएप पर कई बार धमकी आ चुकी है। मैं उसकी लिखित में शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन शासन प्रशासन की न जाने क्या मंशा है, अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं मिल पाई है। मुस्लिम कट्टरपंथी लोग इतने बौखला गए हैं कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, उनके पास कोई प्राचीन साक्ष्य नहीं है। उनको लग रहा है कि वो न्यायालय में हारेंगे तो वो लोग कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने मथुरा वाली मस्जिद में बिजली चोरी पकड़वाई, तब से मुस्लिम लोग हमसे खफा हैं। हमने एक ऐलान किया था कि मस्जिद वाले स्थान को गंगा जल से धोकर शुद्ध करके वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराएंगे। तो सऊदी अरब के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी और भारत में छुपे बैठे आतंकवादी, वो सभी हमारे दुश्मन बन गए हैं। वो लोग कहीं ना कहीं हमारी हत्या का षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए योगी बाबा से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था करें, क्योंकि हम अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और ये सनातन धर्म की लड़ाई है, ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई है, ये हम और आप सभी सनातनियों की लड़ाई है। तो भगवान कृष्ण का मंदिर आज़ाद तभी होगा जब विधर्मियों का नाश होगा। इन विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन विधर्मियों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर अवैध कब्जा किया था। इनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। इनको डर है कि ये न्यायालय में हारेंगे और इनका मस्जिद टूटेगा, इसलिए ये लोग हम जैसे याचिकाकर्ता की हत्या कराना चाहते हैं। इस बात का खुलासा भी होना चाहिए कि मथुरा और गोवर्धन को जो आतंकवादियों को निर्देशित किया गया है, उनके आकाओं द्वारा, जो आईएसआई वाले पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मथुरा शासन प्रशासन से मेरा पुनः निवेदन है कि मेरी सुरक्षा की जाए, जिससे भविष्य में हम मथुरा मंदिर की लड़ाई को और अच्छी तरह लड़ सकें। यदि मेरी हत्या हो जाती है तो उसमें मथुरा शासन प्रशासन को जिम्मेदार समझा जाए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। मथुरा के थाना छाता कोतवाली के अंतर्गत इस समय नेशनल हाईवे 19 पर बने ढाबा और होटलों पर देह व्यापार का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई होने के बावजूद भी होटल संचालकों में कोई भय व्याप्त नहीं है। शुक्रवार को आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर छाता पुलिस ने थाने से चंद दूरी पर बने एक ढाबा पर दबिश दी, जहां पुलिस को एक युवक के साथ नाबालिग स्कूटी छात्रा मिली। छात्रा पुलिस द्वारा युवक को और छात्रा को हिरासत में ले लिया गया है। थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मामले में हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि ये युवक पिछले 1 महीने से इस नाबालिग लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और इसके अश्लील फोटो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। आज उसको लाकर छाता के होटल में लाया, जहां उसने केवल अपना आधार कार्ड लगाया, उसी से कमरा बुक किया। लड़की का कोई भी पहचान पत्र नहीं लगाया गया। इसकी सूचना जैसे ही हिंदू महासभा के सदस्यों को हुई तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उन्हें गिरफ्तार कराया। थाना छाता कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी नेशनल हाईवे 19 पर बने सैकड़ों होटल में देह व्यापार का काम धड़ल्ले से चल रहा है, फिर भी ये बंद क्यों नहीं होता है? क्या इस धंधे में किसी न किसी राजनेता का हाथ है या प्रशासन की सह पर ये काम चल रहा है? अच्छा जी बताइए, आज क्या मामला है नाबालिग का? ये थाना छाता में एक करीब 15 साल की बेटी थी जो स्कूल पढ़ने जा रही थी। उसको एक मुसलमान लड़के ने हिंदू नाम राहुल बता के और उसको बहला फुसला के करीब 1 महीने से उसके पीछे लगा हुआ था, जैसा लड़की ने बताया है। और उसे किसी मस्त टॉप नामक होटल में छाता ले गया। वहाँ मुझे 7:30 बजे करीब सूचना मिली कि ऐसे ऐसे वहाँ एक लड़की को ले जाया जा रहा है जो कि हिंदू है। लड़की 14 साल की उम्र और 20 साल का करीब लड़का है। तो हमारे यहाँ के क्षेत्र में कुछ पदाधिकारी हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, वो लोग पीछे लगे। वहाँ जाके होटल में चेक कराया तो लड़के ने सिर्फ अपना आधार कार्ड दे रखा था, लड़की का आधार कार्ड नहीं दे रखा था। पुलिस को खबर दी। पुलिस को खबर देने के बाद दोनों लड़का लड़कियों को वहाँ से बरामद किया और अभी उनको थाने लाया गया। उनके खिलाफ मुकदमा कराया जा रहा है।
अच्छा, ये लड़की जो है कहीं स्कूल में जा रही थी क्या? हाँ, किसी स्कूल में विद्यालय में पढ़ रही थी और यूनिफॉर्म में थी लड़की, और होटल वाले ने यूनिफॉर्म में इनकी एंट्री कराई है और लड़की का आधार कार्ड भी जमा नहीं है, उसके बाद भी रूम में एंट्री कराई है। तो माँ बाप जो है राजी है जो है? माँ बाप मुकदमा करने के लिए राजी हो या ना हो, हिंदुवादी संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी है, मौलिक अधिकार है। अगर वो होते हैं राजी तो ठीक, नहीं होते हैं तो हम लोग मुकदमा कराएंगे। वैसे वो डरे हुए हैं थोड़े से, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया समझा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि हम किराए पे रहते हैं, गरीब लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई दिक्कत आ जाए। वैसे तैयार है, करा माँ बाप ही रहे, अगर ये नहीं कराते हैं तो हम लोग मुकदमा कराएंगे। अच्छा, आपको कैसे पता लगा था कि ये हमारे पास सूचना आई थी कहीं से, वो सूचना हम गोपनीय रखते हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप की रिपोर्ट। पटना में 5 नवंबर को आयोजित भीम सांसद जेडीयू कोर्ट के मंत्रियों ने बोझ बन चुकी है। आलम यह है कि इस रैली के लिए आयोजित किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में कोई मंत्री भाग नहीं ले पा रहा है, जबकि भाग लेने वाले मंत्री सोते नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि तस्वीर बता रही है। भीम सांसद रैली में भाग लेने के लिए दलितों को आमंत्रित करने के लिए रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के दरेगांव पहुंचे, जहां भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मंच पर सोते नजर आए हैं, जबकि कार्यक्रम में शिरकत करने वाले करीब 3 मंत्री नजारत रहे। इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से दबाव में कार्य कर रहे हैं। आखिर क्यों उनके मंत्री इस कार्यक्रम में रुचि नहीं ले पा रहे हैं? अगर रुचि लेते हैं तो फिर मंत्री कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद भी क्यों नहीं पहुंचे, और जो मंत्री पहुंचे वो मंच पर सोते ही नजर आ गए। गौरतलब हो रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में 5 नवंबर को भीम सांसद रैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी जेडीयू कोटा के मंत्रियों को दी गई है और इसके लिए बाकायदा दलित टोला में जाकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, तस्वीर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मंत्रियों को इस रैली में कोई रुचि नहीं है। केवल और केवल मुख्यमंत्री के दबाव में आकर ये सारे कार्य मंत्री करवाए जा रहे हैं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।